इस सब हो जाने के बाद मैं जुनैद का सामना कैसे करूंगी? हाँ, ऐसी बेवफा बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? फैक्ट्री बंद पड़ी है जब से वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है। पता नहीं ये दोनों भाई कर क्या रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाभी के साथ हूँ। नैना आपको बेवकूफ बना रही है, उसने खुद सब कुछ गायब किया और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। शट अप! कहाँ गई थी? वो मैं झूठ मत बोलना। अपने आशिक से मिलने गई थी ना, है ना? ये क्या है जुनैद? जरी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ये जरूर तारा ने उसको राह दिखाई होगी। जो भी हो, जो कुछ सोचा था उस सब पर पानी फेर दिया इस नोटिस ने। मगर तुम तो बहुत पहले ही फैसला ले चुके थे। जरी का नोटिस पहले जो वसूल हो गया था। अब क्या होगा? अदालत में तुम कैसे साबित करोगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास? यही तो परेशानी है कि कोई सबूत नहीं है मेरे पास। कोई सबूत नहीं है। सबूत है मेरे पास, है सबूत। क्या? कौन सा सबूत? रजी ने सबके सामने एतराफ किया था जरी के गुनहगार होने का। मुझे इस तरह से बहुत बुरा लगेगा। जुनैद को इस तरह से अदालत ले जाऊं और भाभी, जज्बात से काम लेने का वक्त जा चुका है। तो सब आपको हिम्मत दिखानी होगी, हौसला रखना पड़ेगा। जरी जरा सोचो, अगर जुनैद भाई को आज ये नोटिस ना मिलता तो तुम्हारा ये जो 3 जंजीरों पे कायम रिश्ता है ना, उसकी एक जंजीर टूट चुकी होती। हाँ भाभी, आपको ये करवा घूट तो पीना ही पड़ेगा। अपनी बेगुनाही का, अपनी पाक दामनी का सबूत देने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तुम्हारी इस जुर्रत से ना कल को तुम्हारी औलाद सर उठाकर जी सकेगी। अगर तुम ऐसा ना करती ना तो जुनैद भाई अपनी औलाद को कभी नाम ना देते। जरा ये सोचो, अगर तुम्हारी बेटी हो जाती तो वो कैसे जीती इस मुआशरे में जो कि तोहमतों और अफवाह पर ही कायम है। लेकिन तारा, इस सब हो जाने के बाद मैं जुनैद का सामना कैसे करूंगी? कैसे रहूंगी मैं उनके साथ इस घर में, इस छत के नीचे? ये सोचना ना जुनैद भाई को पड़ेगा कि वो शिकस्त के बाद तुम्हारा सामना कैसे करेंगे इस घर। तुमने नहीं सोचना, इसलिए प्लीज रिलैक्स रहो और मत सोचो इस सब के बारे में। आ गया देखो। तुम्हें यहाँ पे अचानक सब खैरियत तो है ना? तुम्हें फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। बहुत जरूरी काम है इसीलिए आना पड़ा। अरे तो ऐसी क्या बात हो गई? सब खैरियत है, बताओ क्या हुआ? तुम जानते हो ना, मैं उस जरी से निजात चाहता हूँ। जो रिश्ता हमारे बीच जबरदस्ती का है ना, उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब बस बहुत हो गया। हाँ, ऐसी बेवफा बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? तुम मुझे बता देते, मैं तुम लोगों के पास आ जाता। बल्कि काम करते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। तुम हमारे आने से इतने परेशान क्यों हो? मैं परेशान तो नहीं हूँ। यार तुम ये देखो। ये क्या सरप्राइज है? सरी ने नोटिस भिजवाया है? हाँ, उसने नोटिस भेजा है। तुम तो जानते हो ना सच्चाई क्या है। उसने क्या कुछ किया है तुम्हारे साथ, तुम अच्छी तरह जानते हो ना। मुझे कहते हुए भी शर्म आती, लेकिन क्या करो, सच तो यही है। और मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम कोर्ट में भी सच बोलोगे, गवाही दोगे। हाँ, मैं तो अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। तो फिर अदालत के सामने भी इकरार करोगे ना? ठीक है, जो सच है वो मैं अदालत के सामने कह दूंगा। लेकिन जुनैद, फिर तुम क्या करोगे? ज़रफ़शां के मासूम चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी को दुनिया के सामने लेकर आऊंगा मैं। निजात मिल जाएगी मुझे उससे आखिरकार। और फिर मैं और जुनैद सुकून की जिंदगी बसर करेंगे। तुम्हें पता है, जुनैद मेरे नाम अपना सब कुछ कर चुका है। मैं इसका कदम कदम पर साथ दूं। समझ गए ना तुम? ये तो बहुत अच्छी बात है,
जुनैद, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे याद कर लेना। मैंने कहा था ना रजी हमारा साथ देगा। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम रजी, ये कौन लोग हैं? ये मेरा दोस्त है जुनैद, बेस्ट फ्रेंड, और ये उसकी बेगम है नैना। ओ, तो आप हैं नैना? अब जुनैद, ये मेरी आंटी, मेरी पप्पो है, और ये इनकी बेटी है सना। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें बहुत जल्द इनवाइट करूंगी। ठीक है, ओके, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप तो अभी गए थे ऑफिस, इतनी जल्दी आ गए? हाँ गया तो था, लेकिन क्या करता, ना तैमूर आया था, ना जुनैद आया था, ना ही कोई और। सिर्फ पियून घूम रहा था, कोई स्टाफ था ही नहीं। क्यों, सज्जाद भाई के बाद क्या ऑफिस में काम नहीं हो रहा? फैक्ट्री बंद पड़ी है जब से वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है। पता नहीं ये दोनों भाई कर क्या रहे हैं। अच्छा जिब्रान, इस तरह तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी के ही आसार देख के आ रहा। पता नहीं इन्हें अकल कब आएगी। ये बताओ, जरी की तबीयत कैसी है? हो, मैं तो भूली कि मैं अभी कॉल करती हूँ। क्या ख्याल है, चलें एक चक्कर लगाएं उधर? नहीं जिब्रान, उनके बिजनेस की तरह उनके घर के मामला भी बहुत उलझे हुए। इस तरह से खामखा जाना अच्छा नहीं लगता। फोन करके पूछ लेते हैं। जुनैद भाई, क्या बात है? आप क्यों नहीं तस्लीम कर लेते हकीकत को? अब ये मैटर कोर्ट में जाएगा, अच्छा लगेगा क्या? तो ये बात अपनी बीवी को जाकर समझाओ ना, जिसका सब कुछ किया धरा। उसी ने जरी को ये राह दिखाई है। तो भाभी और क्या करते? हाँ, आपने उन्हें मजबूर कर दिया, उनके किरदार पे कीचड़ उछाल दी। वो बेचारी और क्या करती? क्या मजबूर किया है मैंने कि जरी अदालत जाए और वहां जाकर कीचड़ उछाले मुझ पर, मेरे मुंह पर कालक मले? भाई, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आप अपने इल्जाम पे कायम हैं। हेयरिंग वाले दिन तुम भी कोर्ट में मौजूद रहना। गुनाह खुद गवाही देगा कि गुनाहगार कौन है। जुनैद भाई प्लीज। तुम्हारी बीवी जो खेल खेल रही है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई, दुनिया हंसेगी हम पर, डैड का नाम खाक में मिल जाएगा। इस बात का एहसास तुम्हें अब हो रहा है? ये सब तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है? उस वक्त क्यों तुमने जरी की हिमायत की वकील के सामने? ठीक है भाई, लेकिन एक बात याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाभी के साथ हूं और उन्हीं की साइड पर हूं। क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हो गया? सब ठीक है? जुनैद, एक फाइल ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। क्या? घर की फाइल कहाँ रखी थी तुमने? अलमारी में रखी थी। नहीं, इस ड्रॉ में रखी थी। मुझे लगता है मैंने इस मैट्रेस के नीचे रखी थी। हाँ, इस मैट्रेस के नीचे ही रखी थी। क्या हो गया नैना तुम्हें? तुम्हें खुद याद नहीं कि फाइल तुमने कहाँ रखी थी? हद हो गई लापरवाही की। अब जुनैद, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मिल जाएगी ना फाइल। मिली तो नहीं है ना, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है ना वो। ढूंढो कहाँ रखी है। जुनैद, सब जगह मैं देख चुकी हूँ, कहीं नहीं मिली मुझे फाइल। अरे हाँ, अब याद आया मुझे। जुनैद, मैंने वो फाइल इस मैट्रेस के नीचे ही रखी थी, और मैं यहां भी देख चुकी हूँ, नहीं है वो फाइल। हटो। तुम
तुम एक बार चेक इस करके तरफ रखी थी, उस तरफ रखी थी? नहीं, इस साइड पर ही रखी थी। उठाओ। यहाँ तो नहीं है। प्रैक्टिस के नीचे कोई फाइल रखता है क्या? लॉकर में रख देती ना। अब जुनेद, मैंने एक साइड में रख दी थी फाइल। अगर यहाँ नहीं है ना तो इसका मतलब है फाइल किसी ने गायब कर दी है। क्या मतलब गायब कर दी? हाँ जुनेद, फाइल चोरी हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी अहम फाइल तुमने मैट्रेस के नीचे रखी ही क्यों? और आप कह रही हो चोरी हो गई है? मुझे क्या पता था जुनेद, मैंने मैट्रेस के नीचे इस वजह से फाइल रखी, मुझे लगा यहाँ कौन चेक करेगा। एक सेकेंड, मैं जरा अलमारी में भी चेक करके आती हूँ। जुनेद, मेरी ज्वेलरी भी गायब है। फाइल तो छोड़ो, मेरी एक भी ज्वेलरी नहीं है। इतनी करोड़ों की ज्वेलरी थी। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? इस घर से कभी एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ। तुमने कहीं रख दी होगी यार फाइल और ज्वेलरी एक साथ। जुनेद, मुझे क्या पता था मेरी करोड़ों की ज्वेलरी गायब हो जाएगी। जुनेद, आप अभी पुलिस को फोन करें, अभी के अभी पुलिस को फोन करें। कहीं खाना खाने चले? चलो, पूछने की क्या जरूरत? चल। हाँ, कम इन। भाई, तबू, अपनी बीवी से कहो कि नैना की फाइल और ज्वेलरी वापस करें, वरना मैं पुलिस को कॉल करके इसे अरेस्ट करवा दूंगा। क्या बोल रहे हैं भाई आप? फाइल, ज्वेलरी, दिमाग तो ठीक है आपका, ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जुनेद, ये मक्कार लड़की ऐसे नहीं मानेगी। आप पुलिस को कॉल करें, अभी कॉल करें। देखो तैमूर, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। भाई आप होश में तो हैं? आप क्या बोल रहे हैं? जानते नहीं है तारा को? वो तो अपने पेरेंट्स की दी हुई ज्वेलरी तक नहीं लेकर आई, उसे कोई डायमंड गोल्ड का शौक तक नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? वैसे अफसोस है जुनेद भाई, इस औरत ने आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी है कि मुझे खुद तक को नहीं पता। अभी तक तो मैंने गांव में जाकर भी नहीं देखा कि मुझे विरासत में कितनी प्रॉपर्टी मिली। और ये कहां से लाई थी अपनी प्रॉपर्टी? वही जो जुनेद भाई को बेवकूफ बनाकर हत्या आई थी, उसी प्रॉपर्टी की बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारा मसला नहीं है। अपने काम से काम रखो और इसकी फाइल और ज्वेलरी वापस करो। भाई जब आप अपने इतने म्यार से गिर ही चुके हैं तो ठीक है, ले लीजिए तलाशी इसको। जुनेद, मैं लेती हूँ तलाशी। जरूरत नहीं है इसकी। मैं समझ गया हूं ये कारनामा किसका है। तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूं। फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? प्रॉपर्टी की फाइल, नैना की प्रॉपर्टी की फाइल। नैना और प्रॉपर्टी? नैना के पास आपके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है? जरी, मुझे बातों में मत उलझाओ, साफ साफ बताओ फाइल कहाँ है। तुम जानती हो कि मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नैना के नाम कर दी है। ताकि मैं आपसे कुछ मांग ना सकूं, लेकिन शायद आपने अपना और मेरा निकाहनामा नहीं पढ़ा। आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको मुझे सब अदा करना हो। और अगर इनकार कर दूं तो फिर हमें कोर्ट का हुक्म मानना होगा। एक बार और जहमत दूंगी आपको। तुम क्या समझ रही हो? कोर्ट में तुम खुद को सच्चा साबित कर लोगी? हो ही नहीं सकता। जो गुनाह तुम मेरे सर डाल रही हो ना, उस गुनाह की गवाही रजी खुद कोर्ट में आके देगा कि तुमने उसे उकसाया मुझे बेवकूफ बनाने के लिए और इस गुनाह को करने के लिए। सीधी शराफत से फाइल और ज्वेलरी मुझे दे दो। मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे नहीं मानोगी तुम।
क्यों बुलाया तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पे? बताती हूँ। क्या है ये तुम अपने पास रखो और अभी जाओ यहाँ से। इतनी कीमती ज्वेलरी? हाँ कीमती है और मेरी ज्वेलरी है, इसे तुम मेरी अमानत समझकर अपने पास संभाल कर रख लेना, मैं बाद में तुमसे ले लूंगी। लेकिन ये ज्वेलरी तुम्हारे पास? रज़ीन तुम कितने सवाल करते हो ना। वो सज्जाद अंकल की डेथ वाले दिन निकाल ली थी मैंने। जुनैद की मदर को पता नहीं चला? क्या होगा उससे? अगर पता चल भी गया तो सारा इल्जाम उस जरी पर आना है। जाओ भी प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ फाइल और ज्वेलरी कहाँ है? पूरे कमरे की तलाशी ले तो चुके हैं आप, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अगर तुमने फाइल और ज्वेलरी नहीं दी ना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप चाहे मुझे फांसी पर लटका दें, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी मेरे पास कुछ नहीं है। नैना आपको बेवकूफ बना रही है, उसने खुद सब कुछ गायब किया और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। Shut up! नैना इतनी घटिया हो ही नहीं सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं नैना की चीजें लेकर क्या करूंगी, लेकिन अगर नैना को जरूरत है तो मैं उसे सब कुछ खरीद कर दे सकती हूँ। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी दौलत पर, अपनी जायदाद पर। तो ठीक है, अब पुलिस स्टेशन जाकर जवाब देना कि फाइल और ज्वेलरी कहाँ है। पुलिस से ये भी कहिएगा कि मुझे मेरे ही घर से हथकड़ी लगाकर लेकर जाए। ठीक है, अब तैयार रहना ये सब भुगतने के लिए। मिली ज्वेलरी? नहीं। जुनैद तुम मुझे इस घर में ब्याह कर क्यों लेकर आ गए, जहाँ सारे चोर और डाकू रहते हैं? मैं जरी के कमरे की भी तलाशी लेकर आया हूँ। वहां नहीं है तुम्हारी ज्वेलरी और ना ही फाइल है। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस को कॉल करो ना। पागल हो गई हो तुम? अब मेरे घर में पुलिस आएगी? जुनैद ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर से तुम्हें निकालने के लिए ये सब किया जा रहा है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती इस बात की? ताकि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। मैं तो खुद इस घर में नहीं रहना चाहती। जुनैद ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कहूं यार, किसे इल्जाम दूं जाके? मैंने तो किसी को देखा ही नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं खुद ही पुलिस को फोन कर लेती हूँ। नहीं नैना प्लीज रहने दो। इस घर में मॉम है और लोग हैं, और लोग क्या कहेंगे कि पुलिस आई है हमारे घर में चोरी हुई है। अच्छा तुम्हें अपनी मॉम की परवाह है, लेकिन मेरी परवाह नहीं है। जुनैद तुम्हारी मॉम के पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। मैं वकील से बात करता हूँ, उसके पास डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होगी। कॉपी बन जाएगी ना, ओरिजिनल तो नहीं होंगे। और जुनैद पेपर से दोबारा बन जाएंगे, लेकिन मेरी वो ज्वेलरी, उसका क्या होगा बताओ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मेरे लिए इतनी ज्वेलरी दोबारा से बना लो। मैं ना पुलिस को फोन जरूर करूंगी, और मैं अभी करने जा रही हूँ। बस बहुत हो गया। नैना भाई से पूछ लो, अगर चेकिंग कंप्लीट हो गई हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हेलो पुलिस स्टेशन। ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारी बीवी और इसकी बहन ने मेरे कमरे से चोरी की है। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मेरी बहन तुम्हारी तरह कमी कमीनी नहीं है कि वो चोरियां करती फिरे। तारा चुप करो। तैमूर तुम मुझे चुप करवा रहे हो, इस फ्रॉड को चुप करवाओ जो जुनैद भाई को धोखा दे रही है अपने उस आशिक रज़ी की वजह से। तारा अपनी ये बकवास बंद करो। अरे इतनी हिम्मत,
तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तारा क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तारा, तारा ये क्या कर रही है? वहीं पर रहना। और तुम बताओ तारा तुम्हें हो क्या गया? छोड़ो उसे। तुम्हारा रजी से अफेयर नहीं चल रहा? बताओ सबको क्या चक्कर? क्या हो रहा है ये? अपनी बीवी को समझा दो, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या करेंगे आप? अपनी बीवी की तरह आप भी मुझ पे हाथ उठाएंगे? तो उठा ले, आप जैसा आदमी और कर भी क्या सकता है। तारा चुप हो जाओ, कब से बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। तैमूर, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मिस बेहया और बेशर्म भाई की वजह से? तारा, आई एम सॉरी। तुम मुझसे बात मत कर, तुम्हें और तुम्हारे इस भाई को मैं देख लूंगी। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, उसकी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया, और ये जरी अपनी बहन को कहती है कि मुझ पर हमला करे। नैना तुम्हें शर्म नहीं आती? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? झूठ बोलते हुए थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो लिहाज करो। कि तुम लोगों से बात करना ही फजूल है। तारा, जुनैद, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नैना, ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है। भाई तो मेरे पीछे, बताऊंगी इससे मैं अब। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से बेइज्जत हो रही। फाइल तुम्हारे पास थी ना, दिखाई थी ना तुमने मुझे। हाँ है मेरे पास, और तुम अच्छी तरह से जानती हो क्यों है वो फाइल मेरे पास। ज्वेलरी का सिर्फ इल्जाम है, तुम क्यों जा रही हो? तैमूर ने मुझे थप्पड़ मारा है और वो बुज़दिल अब मुझे बार बार मारेगा। तारा, तुमने देखा कि तुम्हारे बात करने का तरीका क्या हो गया? कैसे बात कर रही थी तुम जुनैद से? क्या कह रही थी उन्हें? तो क्या करती? फूलों के हार पहनाती? वो औरत मुझे चोर कह रही थी, पुलिस को कॉल कर रही थी, जाने देती उसे? तारा प्लीज। तुम मेरा नाम मत लेना। चलो जरी यहां से। मैं? हाँ तुम भी मेरे साथ चलोगी, वरना जुनैद भाई और वो फ्रॉड औरत तुम्हें जीते जी मार देंगे और ये खड़ा का खड़ा देखता रहेगा। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम कहीं जाओगी। ठीक है, तुम यही रहना चाहती हो तो मरो यहीं पे, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। तारा प्लीज, तुम मेरे पीछे मत आना, और बहुत जल्द ना खुला के पेपर मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। तारा, तैमूर रोको उसे, वो जा। तैमूर, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड करो यार, मैं तुम्हें और जेवर बनवा दूंगा, इससे भी ज्यादा बनवा दूंगा। प्लीज मत जाओ। कब बनवाओगे? और अगर बनवा भी दिए तो नुकसान तो मेरा ही करोगे ना। उस जरी को अगर तुम तलाक दे देते तो आज हमें ये सब देखना ना पड़ता। क्या करूं मैं नैना, कानूनी बंदिशों ने जकड़ रखा है मुझे। मजबूरी मेरी है, मेरा तो कोई घर ही नहीं है ना कोई अजीज रिश्तेदार। तुम्हारे आश्रय पर मैं इस घर में पड़ी हूँ, और तुमने क्या हाल बना दिया है मेरा। 1-2 दिन की बात है यार, परसों मुकदमे की सुनवाई है। मैं जुर्माना भर के भी जरी से आजाद हो जाऊं, हर बंदे से आजाद हो जाऊं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते जुनैद। तारा ने मुझ पर हाथ उठाया, इतने इल्जाम लगाए, तुमने क्या किया? तुम तो खड़े मेरा मुंह देख रहे थे। तो क्या करता मैं? उस बदतमीज के मुंह लगता। तुम जानती हो ना कितनी बदतमीज बदलिहाज है वो। ना प्लीज, 2-3 दिन की बात है, मुझे तुम्हारी जरूरत है यार। जिन कदमों से तैमूर को छोड़ के यहाँ आई हो, उन्हीं कदमों पे फौरन लौट जाओ। लौट जाओ? सब कुछ सुनने के बावजूद आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वापस लौट जाऊं? बेटा समझने की कोशिश करो, तैमूर इस वक्त परेशान है और उसे तुम्हारी जरूरत है। इल्जाम चोरी का जुनैद ने लगाया और थप्पड़ मुझे मारेगा तैमूर, क्यों पापा? जिब्रान, कुछ भी हो, तैमूर को तारा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इस वक्त इसकी बेजा हिमायत ना करें। तारा को पता था उस घर में जाने से पहले से कि वहां क्या हालात हो सकते हैं और क्या कुछ इसे फेस करना पड़ेगा, समझाया भी था मैंने। और इन हालात से शिकस्त कैसे खा सकती है मेरी बेटी? पापा, मैं हालात का मुकाबला कर ही रही थी जब तक तैमूर मेरे साथ चोरी का इल्जाम भी बर्दाश्त किया, नैना से थप्पड़ भी खाया। जुनैद भाई ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, उनकी पुलिस की धमकियां तक मैंने बर्दाश्त की, लेकिन तैमूर की खामोशी और अब ये थप्पड़ मारना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी पापा। देखो तारा, तुम ठीक कह रही हो, तैमूर को तुम पे वाकई हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये भी तो देखो ना कि तैमूर किन हालात से गुजर रहा है। उसी के अपने घर वाले, उसके सगे उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसका भाई भटक गया है, जानती तो हो तुम। मैं बीवी हूं तैमूर की, अपने घर वालों से मेरी इज्जत करवाना उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मुझे थप्पड़ मारे। और पापा, अगर आपने भी मुझे कुछ कहा तो ठीक है, मैं यहां से भी चली जाऊंगी, लेकिन उस घर में वापस अब मैं नहीं जाऊंगी। तारा, तू भी खुदारा इसे समझाओ, इसे वापस भेजो। नहीं भेजूंगी, और आप भी इतना गुस्सा नहीं करें। थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं चाहिए? थोड़ा सा पी लो ना। तैमूर ने तो आज हद ही कर दी। जुनैद भाई मुझ पे हाथ उठाने ही वाले थे अगर मैं मुज़ाहमत ना करती। चुपचाप अपना गाल आगे कर देती तो मैं अच्छी थी। सिर्फ इतनी सी बात पे तैमूर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया। तुमने देखा सज्जाद भाई के बाद तैमूर के रवैये में कितनी तब्दीली आई है। वो जुनैद से समझौता करना चाहता है, वरना इससे पहले यही तैमूर जुनैद के गुरबान तक चले जाता था। कैसा समझौता है मामा, कैसा समझौता है ये? जुनैद भाई की बीवी मुझे थप्पड़ मारती है, मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाती है, और तैमूर उनसे समझौता करना चाहता है। उसे अपने बाप की इज्जत का बहुत ख्याल है। वो नहीं चाहता कि उसके घर के मामलात दुनिया के सामने तमाशा बन जाए। इसका मतलब है कि वो मुझ पे हाथ उठा लेगा। अच्छा ये बताओ, जरी कैसी है? उसे भी साथ लेकर आना चाहती, पर उसकी तो दुनिया अभी भी उम्मीद पर कायम है। और तुम्हारी? मैं ना उम्मीद होकर वो घर छोड़ आई, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब अब तुम घर नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, और सारी जिंदगी तैमूर को भी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। इस वक्त तुम क्या बात करनी थी तुम? अगर मेरी मजबूरी ना हो तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी ना आती। अब जब आ गई हो तो अपनी मजबूरी भी बयान कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह का वास्ता मुझ पर थोड़ा सा रहम करो। नैना की खातिर जो इल्जाम जुनैद मुझ पर लगा रहे हैं, तुम उसकी झूठी गवाही देने कोर्ट चल रहे हो। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का इकरार करती हूँ कि इस बच्चे का बाप जुनैद है, लेकिन नैना की वजह से खुद को इस बच्चे का बाप साबित करने झूठी गवाही दोगी। इसलिए कि बार बार मैंने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया तुम्हें, लेकिन हर बार तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्या लगता है तुम्हें मुझे बदकिरदार साबित करते? तुम मुझे पालोगे? जुनैद अगर मुझे तलाक दे देंगे तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। जुनैद ने तुम्हारी कभी कदर की ही नहीं, हत्ता कि जो तुम्हारी औलाद है उसको भी तुम्हारा गुनाह कह रहा है। उस शख्स से तुम क्या उम्मीद करती हो? और वो गुनाह तुमने अपने सर पर ले लिया। लेकिन याद रख, जुनैद अगर मुझे छोड़ भी देंगे ना तो मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगी। तुम्हें तो मैं किसी को कभी कबूल नहीं करूंगी। मैं अपनी औलाद के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन याद रखना रज़ा, मेरी बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी।
कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह से? मेरी पाक को बदकारी में बदलने जा रहे, झूठी गवाही दोगे? ये अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानता है। बस प्लीज यार, बंद करो ये अपनी जज्बाती तकरीर। मैं तुम्हें एक ऑफर और दे रहा हूँ, भूल जाओ जुनैद और मुझे अपना लो। मैं सही तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि तुम्हें थोड़ी तो इंसानियत बाकी होगी। इंसान नहीं हो, शैतान हो, शैतान। सही गलती की मैंने यहाँ आकर। सही मेरी बात। थैंक यू। आज बहुत लकी डे है सकीना। एक घर चली गई और दूसरी से सक के यहीं दम तोड़ देगी। बेगम साहिबा, ये नैना बहुत खतरनाक है। आप इन दोनों के जाने पर खुश ना हो। तो सीधी तरह कहो ना, उन दोनों ने तुम्हारी मुट्ठी गर्म कर दी, इसीलिए उनके नाम की माला जप रही हो, राइट? नहीं बेगम साहिबा, मुझे अपनी जेब की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जो तनख्वाह मुझे इस घर से मिलती है ना, वो मेरे लिए बहुत है। मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही है। आपको पता है, आपके बुरे सलूक के बावजूद वो दोनों 24 घंटे में 48 बार आपका पूछती हैं। और नैना तो साफ कहती है उस बुढ़िया का ड्रामा किस रेटिंग पे है। बेगम साहिबा, ये रेटिंग क्या होती है? मुझे नहीं पता। उठाओ यहाँ से, निकलो। ये क्या कह रहे हो रजी? ज़रफ़शाह तुम्हारे यहाँ आई थी? हाँ, हाथ जोड़ी थी मेरा, कह रही थी कि मैं अदालत ना जाऊं, गवाही ना दूं। तो तुमने क्या कहा? मैं हक का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, सच्चाई कैसे छुटला सकता हूँ? साफ इनकार कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तुम मेरा शुक्र अदा क्यों कर रहे हो यार? मैंने तो तुम्हारी इज्जत पे डाका मारा है ना। दोस्त होते हुए हमारी इज्जत को पामाल कर दिया मैंने। तुम क्यों शुक्र अदा कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें उकसाया गया था। हाँ यार, ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ है। बल्कि आज तो जरीब मुझे बोली थी कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। प्रॉपर्टी, पैसा, दौलत, वो तो बोली थी जो चाहिए ले लो। और कह रही थी कि मेरी बहुत सारी ज्वेलरी है, वो भी ले लो। ज्वेलरी? हाँ, ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी छुपा के रखी हुई उसने तुमसे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ज्वेलरी? इसका मतलब नैना की ज्वेलरी जरी के पास है। हाँ, कहाँ गई थी? वो मैं झूठ मत बोलना। अपने आशिक से मिलने गई थी ना, है ना? नैना की ज्वेलरी चुरा कर रजी को देने गई थी, रिश्वत देने गई थी उसे, ताकि वो कोर्ट में सच ना बोले। सच को रिश्वत की जरूरत नहीं होती। मेरी सच्चाई मेरा अल्लाह जाने। मैं अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए किसी शैतान को रिश्वत नहीं दूंगी। तो फिर क्या लेने गई थी वहां पर? क्यों गई थी? उसे आईना दिखाने गई कि अल्लाह की लाठी से डरे, लेकिन वो भी आपकी तरह बेखबर है। मुझे अब सब खबर है तुम्हारी। नैना की ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास कुछ नहीं है जुनैद। झूठ बोल रही हो तुम। सच की पहचान तो आपको भी नहीं है। रजी के पास जाके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम गुनाहगार भी हो और चोर भी। निकलो यहां से। मैं तुम्हारा वजूद अपनी जिंदगी में और इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चली जाओ यहाँ से। आप होश में तो हैं? आप मुझे मेरे ही घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं, और अगर आपको मेरा वजूद गवारा नहीं है तो आप इस घर से निकले। तुम्हारा घर नहीं है ये, मेरे बाप का घर है, हमारा घर है और हमारा ही रहेगा। जुनैद, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ, लेकिन यहां से चली जाओ। जाओ यहां से। शराफत से कह रहा हूं मैं तुम्हें, वरना धक्के देकर यहां से निकालूंगा। गेट लॉस्ट। निकलो यहां से। तुम्हें कहा था ना मैंने, मेरे पीछे मत आना, तो क्यों आए हो तुम? तारा प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दो? तुम्हारे घर में कोई एक शख्स भी बचे जिसने मेरी तौहीन ना की हो? और तुमने आज मुझ पर हाथ उठा लिया। तुम क्या किसी से मुझे तहफ्फुज दिलवाओगे? तारा मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें समझाऊं, कैसे जुनैद भाई को समझाऊं? हालात मेरी बस से बाहर हो चुके हैं और मेरी बर्दाश्त से बाहर होगे। तुम याद रखना, अगर तुमने मुझे डाइवोर्स के पेपर्स ना भेजे तो मैं तुम्हें खुद खुला के पेपर भेज दूंगी। तारा तुम होश में तो हो? तुम होश में नहीं हो। मैं ना तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। बुज़दिल इंसान, चले जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन याद रखना आखिरी बार आया हूं आज यहाँ पे। नोटिस दे के देखना, मैं खून कर दूंगा तुम्हारा। तुम जैसा बुज़दिल इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकता है। इतनी जुर्रत है ना तुम में, तो अभी के अभी मेरा खून कर दो। कितनी जुर्रत है ना मुझ में, ये तो तुम आजमा ही चुकी हो। हाँ, वो एक बार तुमने उस पिस्तौल नुमा खिलौने से खेलकर ना बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था। अच्छा था उसी वक्त मर जाते तो मेरी जान तो छूट जाती। तुम मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हो? मैं तो धोखा ही खा गई। मैं तो समझ रही थी कि जो मुझे हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है वो, और मेरे खिलाफ बोलने वाली जबान को खामोश करवा सकता है। मगर ये सब कुछ मेरी भूल थी। फिर मैं क्या करता? गिरबान पकड़ लेता अपने भाई का। बड़ा भाई है वो मेरा, एहतराम का रिश्ता है मेरा उसके साथ। और हमारा रिश्ता क्या है तुम्हारे लिए? एक खेल, मजाक है तुम्हारे लिए? सही, कल तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हारे हाथ में खुला का नोटिस होगा। ठीक है, फिर कल पता लग ही जाएगा। भेजो नोटिस, खुद को भी शूट कर लूंगा और तुम्हें भी। अच्छा, अगर इतनी हिम्मत है ना, ये तो एहसान कर दो, जाते जाते मार लो अपने आप को गोली।